में हम नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, जहां पर हम शुरुआत नेचुरल नंबर से करके अंतिम कॉम्प्लेक्स नंबर तक चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हम मैथमेटिक्स के हर एक सेक्शंस में देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम्स की अगर हम अंतिम पड़ाव पर बात करें तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे नंबरों की जानकारी होनी चाहिए, तो हम फटाफट उस पर चर्चा करेंगे। देखो, बेसिकली अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेनली दो चीज़ों से मिलकर के बनती है। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस में हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर इमेजिनरी नंबर के अकॉर्डिंग बन करके आती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाना है तो आपको दो नंबर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। एक तो पहला है आपके पास रियल नंबर, और दूसरी जो आपके पास है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यानी अब हमारी चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी। अब अगर रियल नंबर की बात करा जाए तो रियल नंबर्स को बनाने के लिए हमें फिर से दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक हमारे पास होती है रेशनल्स नंबर, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास नंबर देखने को मिलती है जिसे हम इरेशनल्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि रियल नंबर बेसिकली रेशनल्स और इरेशनल्स नंबर से मिलकर के बनती है। अब अगर रेशनल्स नंबर्स की बात करा जाए तो रेशनल्स नंबर्स भी दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, जहां पर एक तरफ तो हमारे पास फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शंस, और दूसरी तरफ जो है जिसे हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब अगर इंटीजर्स की बात करा जाए तो इंटीजर्स भी मेनली दो चीज़ों से मिलकर के बनती है। एक जो आप बेसिकली तौर पर जान रहे होंगे जिसे हम यहां पर नेगेटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास नंबर है जिसे हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब अगर होल नंबर की भी बात करा जाए, नंबर दो चीजों से मिलकर बनती है। पहला है जीरो और दूसरा है हमारे पास नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमारी नंबर सिस्टम यहां तक देखने को मिलती है, यानी शुरुआत हम यहाँ नेचुरल नंबर से करते हैं और अंतिम हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर चर्चा करते हैं। एक सेकेंड के लिए कट तो नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चर्चा होंगी वो बहुत ही विस्तार पूर्वक से चर्चा होंगी, यानी आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें का जो कन्फ्यूजन है वो एक साथ दूर करेंगे। समय लगेगा लेकिन घबराइएगा नहीं, आपको पूरी बातें आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। देखो, हुआ क्या कि जब भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनानी थी हमने इन सारे प्रोसेसिंग की बात की, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? नेचुरल नंबर से। अंतिम कहाँ जा रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब देखो जरा सा, नेचुरल नंबर और जीरो को मिलाएं तो क्या बना? होल नंबर बना। सीधी बात, यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर और जीरो मिला के होल नंबर बन रहा है, यानी पूरे होल नंबर में नेचुरल नंबर भी है। अच्छा, होल नंबर और नेगेटिव नंबर मिला के इंटीजर बन रहा है, इंटीजर और फ्रैक्शंस मिला के रेशनल्स बन रहे हैं, रेशनल्स और इरेशनल्स मिला करके रियल नंबर बन रहे हैं, और रियल और इमेजिनरी नंबर मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं। अब एक दूसरी बात जिसे आपको समझने की जरूरत है और वो हम सबसे पहले यहाँ पर कवर करेंगे, तो वो दूसरी बात ये है कि जब भी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करा जाएगा उसमें रियल नंबर भी होंगे, इमेजिनरी भी होंगे, रेशनल्स भी होंगे, इरेशनल्स भी, फ्रैक्शंस, इंटीजर, नेगेटिव, होल, जीरो, नेचुरल, सारे नंबर आएंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे ये जितने भी पोर्शंस देख रहे हैं वो सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट हैं। ठीक है, तो कोई कहता है कि नेचुरल नंबर क्या कॉम्प्लेक्स है, होल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शंस है, रैशनल, इरेशनल, रियल क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? वो भी है, क्योंकि उन सभी जो नंबर आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे इसी से तो मिलके ये बना है। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब जरा सा रियल नंबर को आप देखो, रियल नंबर के नीचे रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, होल, नेचुरल सारे मिल रहे हैं, यानी रियल नंबर इन्हीं सबसे तो मिलके बन रही है। इसका मतलब ये सारे के सारे भी एक रियल नंबर ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हो आप रेशनल्स नंबर, रेशनल्स नंबर के अंतर्गत फ्रैक्शंस, इंटीजर, नेगेटिव, होल, जीरो, नेचुरल सारे नंबर दिख रहे हैं।
तो ये जो सारे नंबर इसके नीचे दिख रहे हैं वो ऑलरेडी एक रेशनल्स नंबर है, ये बात को गांठ बांध लीजिए। फिर इंटीजर्स पे जब आप आओगे तो देखो इंटीजर्स के नीचे आपको क्या दिख रही है, नेगेटिव, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर। तो ये सब भी ऑटोमेटिक एक इंटीजर्स हैं, इस बात को ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, समझ गए। अब बात करेंगे होल नंबर, तो होल नंबर्स के नीचे आप देख लो, होल नंबर्स के अंदर अब आपके पास जीरो भी आती है और नेचुरल नंबर भी, यानी इन दोनों को मिला के होल बन रहे हैं। तो कहीं भी ये चीजें हम चर्चा में आज रखे रहे। अब आइए एक एक करके इन तमाम चीजों पर चर्चा कर लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। नेचुरल नंबर की बात करें जाए तो नेचुरल नंबर को हम 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट इस तरीके की नंबर से डिनोट करते हैं, यानी ये 1 से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ती चली जाती है, वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। जीरो की बात करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की सिंबल्स होती है। अब इन दोनों को मिला के हमारे क्या बनती है, होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट ऑफ सॉल, यानी जो नंबर जीरो से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ती है वो होल नंबर हो गया। बट बना किससे, नेचुरल और जीरो से मिलके ही बना है। नेगेटिव नंबर क्या होती है, -1, -2, -3, -4 एंड डॉट डॉट ऑफ सॉल। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर ये हुआ और होल नंबर ये हुआ, और इन दोनों से मिलके इंटीजर बनेगा, यानी इंटीजर में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट, इधर आएगा -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3 एंड डॉट डॉट ऑफ सॉ ऑन। तो ये हमारे इंटीजर्स के अंदर होंगी। फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो फ्रैक्शंस में जनरली p/q फॉर्म के नंबर्स होते हैं, यानी कि बट्टा वाले नंबर होते हैं, जबकि नीचे वाले कभी भी जीरो नहीं होंगी, क्योंकि नीचे जीरो होने पे वो नंबर इन्फिनिटी आ जाती है और उसे हम अनडिफाइंड कहते हैं। लेकिन ये जो p और q है, ये दोनों का दोनों जो है हम कहाँ से लेते हैं, तो हम दोनों का दोनों नेचुरल नंबर से लेते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर, यानी कि दो नेचुरल नंबर को उठाना है, उसको बट्टा में लिखते हैं तो हम उसे फ्रैक्शंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब जरा सा देखो, अब फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को मिला करके हम क्या बनाते हैं, रेशनल्स नंबर। और रेशनल्स नंबर जो है वो ये भी p/q फॉर्म की होती है, जबकि यहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन इस बार p और जो q लिया जाता है वो इंटीजर से लिया जाता है, यानी इस इंटीजर से लिख करके कोई दो इंटीजर उठा उसको बट्टा में लिखो, वो रेशनल्स बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि p/q हम ऑलरेडी फ्रैक्शंस में देखते हैं, जैसे 3/2, 5/2। अब देखो इंटीजर के नीचे भी, कोई भी इंटीजर के नीचे 1 लिख दोगे इस तरीके से, तो वो ऑटोमेटिक भी अपने आप में वो एक रेशनल्स बना देंगी। देख लो p/q फॉर्म के बना देगा। तो इस चलते इंटीजर, हर एक इंटीजर भी एक रेशनल्स नंबर होती है। तो इंटीजर और फ्रैक्शंस को मिलकर के हमारी रेशनल्स नंबर बन करके आती है। अब हम बात करेंगे सीधा सीधी इरेशनल्स नंबर के ऊपर, लेकिन गर्मी काफ़ी है तो फिलहाल हम थोड़ी सी रेस्ट लेकर के इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो इरेशनल्स नंबर जनरली तौर पर हम पाई को, ई को इरेशनल्स नंबर कहते हैं। इसके अलावा जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं उसको भी हम इरेशनल्स कहते हैं। बस ध्यान रखना है कि अंदर जो रूट वाले नंबर है वो पॉजिटिव हो और दूसरा वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि √4 का 2 आ जाता है, √9 का 3 आ जाता है, तो उन सबको छोड़ के बाकी जितने रूट वाले पॉजिटिव नंबर है वो इरेशनल्स होते हैं। तो हम सीधा सीधी लिख देते हैं, इसके अलावा रूट ऑफ ए जितने भी नंबर है वो इरेशनल्स है। पर ध्यान रखना है कि ए क्या होनी चाहिए, पहला बात कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, यानी उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। यानी कुल मिला करके कह सकते हो जैसे कि √1 वो इरेशनल्स में नहीं आएगा, √4, √9, √25, √36, √81 ये सारे इरेशनल्स में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका हम स्क्वायर रूट अलगे मतलब जल्दी से निकल जाता है, तो उन सबको नहीं रखना है। तो पहला बात कि वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, दूसरा उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलना चाहिए। जैसे √2, √3 इन सब का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, √5 इसका नहीं निकलेगा, √6 नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे √9 लोगे इसका 3 आ जाएगा, तो ऐसे को नहीं रखते हैं, ये ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास इरेशनल्स नंबर बन करके आया। अब देखो रेशनल्स के अंदर इन सारे नंबर हैं, अलग से हमारे पास इरेशनल्स नंबर है। तो इन सारे नंबर्स को जब हम बोरी में बीट कर दिए तो भैया वो क्या बना, रियल नंबर। लेकिन अगर इसे हम और भी बेहतर समझना चाहते तो ये समझो, ये सारे नंबर आ करके किस में रहे, रेशनल्स में, और ये है एक्स्ट्रा। इसका मतलब अगर हम रेशनल नंबर और प्लस में इरेशनल्स नंबर को एक साथ अगर हम मिला देते हैं तो भैया उससे हमारा बनता है रियल नंबर।
यानी शॉर्ट में कहो तो रूट वाले नंबर, बट्टा वाले नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी नंबर लेते हो वो किसके पार्ट है? रियल नंबर्स के पार्ट है। ठीक है, एक सेकंड। अब जरा सा बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं? जिसमें जनरली तौर पर आयोटा लगा हुआ रहता है, हम उस तरीके की नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जैसे आयोटा हो गया, 3 आयोटा हो गया, 0 आयोटा हो गया, इस तरीके की नंबर्स जो है वो ऑलरेडी इमेजिनरी नंबर होती है। अच्छा जी, एक बात और समझ लेते हैं। हर एक रियल नंबर्स को हम कुल मिला करके सिंपली तौर पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं हर एक रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर है। जैसे आपके पास √2 है तो √2 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम समझेंगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के क्या बन रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली a + आयोटा b टाइप के होते हैं, जहां पर a और b कहां से लिए जाते हैं? तो कुल मिला करके रियल नंबर से ही लिए जाते हैं, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब जैसे देख लो, हम ले लिए √2, उसको 0 + आयोटा लिख दिए, बन गया। 3 ले लिए, 3 0 + आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुम बोलोगे ये भी है, तो भैया 3 आयोटा है, यहाँ पर प्लस में 0 कर दोगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये + आयोटा b टाइप के लिखा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जिसमें आयोटा लगा रहता है इमेजिनरी नंबर है, और जिसमें नहीं लगा रहता है वो सारे रियल नंबर है। लेकिन हम सारे रियल नंबर को इस टाइप का लिख सकते हैं, जैसे कि √2 को √2 + 0 आयोटा, 5/3 को भी हम लिख सकते हैं 5/3 प्लस में 0 आयोटा, इस चलते इस फॉर्म का बन जाता है। इमेजिनरी नंबर भी देख रहे हो 3 आयोटा, तो उसको हम 0 लगा करके इस टाइप का लिख सकते हैं, या 0 को पहले लिख के लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स को इस टाइप का लिख सकते हैं, इस चलते हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक मेन पॉइंट है जहां पर चेंज करेंगे। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से करते हैं, इंटीजर को z से करते हैं, इसको हम q से करते हैं, और इसे q के ऊपर c लगा करके कंप्लीमेंट, यानी जो रेशनल्स नहीं होते वो इरेशनल होंगे, इस चलते वैसे लगाते हैं। रियल नंबर के लिए r से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर के लिए हम जनरली i से डिनोट करके चल सकते हैं। अलग अलग ऑथर अलग अलग चीजें करती, खैर हम लोग इसे करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली सी से, या बहुत लोग सी के ऊपर ऐसे क्रॉस करके भी डिनोट करके चलते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मेन बात बताने वाली क्या है सर, वो बताइए। देखो, नेचुरल नंबर का सारा होल नंबर में मिल रहा है, यानी नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, ये हायर क्लास की चीजें हैं। अब होल नंबर सारा का सारा किस में है? इंटीजर में, तो ये सारे के सारे इंटीजर के सबसेट हो जाएंगे। इंटीजर सारे के सारे किस में है? रेशनल्स में, तो ये रेशनल्स नंबर के सेट हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा एक बात और, रेशनल भी रियल में है तो रेशनल रियल के सबसेट हो जाएंगे। ई रेशनल्स भी रियल में है तो ई रेशनल्स भी सबसेट हो जाएंगे किसके? आर के। अच्छा जी, पूरे आर किस में है? कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आर सबसेट हो जाएगा किसके? सी के, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये सारी चीजें जो है वो फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, और कुल मिला करके हम ऐसे समझ करके चल सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम्स के बारे में, जहां पर शुरुआत नेचुरल नंबर से करके कॉम्प्लेक्स नंबर तक समझे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस लोअर क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक हम समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी टॉपिक्स जो आपको परेशान करती है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, छोटी छोटी कंसेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर रिलेटेड वीडियो आपके सामने हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भेज सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।